हेलो दोस्तों, मैं सोनू मौर्य आप सभी लोगों का तन्मय सुपर क्लासेस में स्वागत करता हूं। और इससे पहले मैंने टॉप 50 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो में बना रखा था, जिसको मैंने अपलोड किया, आप लोगों ने देखा। इस वीडियो में हम टॉप फिर 50 क्वेश्चंस को, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी 51 टू 100। तो यहाँ पे ये विलियम शेक्सपियर साहब हैं, जिन्होंने एक लिटरेचर की दुनिया अपने अंतर्गत समेटे हुए हैं। आप देख सकते हैं, इनको मैं देखता हूँ तो वसीम बरेलवी की एक लाइन मुझे याद आती है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छिपाऊँ कैसे, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक नज़र आऊँ कैसे, घर बनाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तो तय हो जाए इस घर को बचाएं कैसे। अगली लाइन में लिखते हैं कि कहकहा आँख का बर्ताव बदल देता है, हंसने वाले तुझे आंसू नज़र आए कैसे, कोई अपनी ही नज़र से तो देखेगा हमें, एक बूंद को समंदर नज़र आए कैसे। तो अपने अंदर एक समंदर का इतिहास समेटे हुए ये विलियम शेक्सपियर साहब, जो इस दुनिया को अमिट कविताएं और ड्रामाज दे के चले गए। चलिए हम शुरू करते हैं नंबर 51 से 100 तक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट विलियम शेक्सपियर्स पोएम्स। तो सबसे पहले हम लॉन्ग पोएम्स को लेते हैं और डिस्कस करते हैं। 51, वीनस एंड एडोनिस इज़ डेडिकेटेड टू हेनरी रियोट्सले। यानी कि जो वीनस एंड एडोनिस, इनकी एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, वो जो है हेनरी रियोट्सले, जो कि अर्ल ऑफ साउथहम्पटन थे, उनको डेडिकेट करके ये कविता उन्होंने लिखा था। अब हम बात करते हैं 52 पॉइंट की। वीनस एंड एडोनिस इज़ कंपोज्ड इन 6 लाइन्स स्टैंजा। और वीनस एंड एडोनिस जो है 6 लाइन स्टैंजा में ये लिखी गई है। और 6 लाइन स्टैंजा को, जैसा कि हम जानते हैं, सेस्टेट कहते हैं, जिसमें 6 लाइनें होती हैं। 53 पॉइंट की बात करते हैं। वीनस शोज़ लव फॉर एडोनिस, यानी इसमें जो है वीनस का प्रेम दिखाया गया जो एडोनिस के लिए था। नंबर 54 की बात करते हैं। सोर्स ऑफ वीनस एंड एडोनिस इज़ मार्लोज हीरो एंड लिएंडर। यानी कि जो सोर्स रहा है वीनस एंड एडोनिस का, वो क्रिस्टोफर मार्लो साहब की एक रचना है, हीरो एंड लिएंडर, उससे लिया गया है। और नंबर 55 पॉइंट की बात करते हैं तो इट शोज़ पैशनेट लव ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि यहाँ पे जो मनुष्य की प्रेम के प्रति समर्पण है। और वीनस और एडोनिस के इस प्रेम को जब आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको इमरान प्रतापगढ़ी की पंक्ति, वो लाइन ज़रूर याद आए कि उन्होंने लिखा है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाओ तो ज़माने से नाता टूट जाता है, मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 56 पॉइंट की। नंबर 56 पॉइंट की बात करते हैं तो पाते हैं कि द रेप ऑफ लुक्रेस शोज़ अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लुक्रेस। यहाँ पे एक विलियम शेक्सपियर साहब की एक रचना है जिसका नाम है द रेप ऑफ लुक्रेस, जो कि लुक्रेस की ट्रेजिक स्टोरी, एक लेडी कैरेक्टर है जिनकी ट्रेजिक स्टोरी को शो करता है। 57 पॉइंट पे है लुक्रेस लॉस्ट हर वर्च्यू बाय हर रिलेटिव्स। इसमें देखेंगे, इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें पाएंगे कि लुक्रेस किस तरीके से अपने ही लोगों के द्वारा अपनी वर्च्यू को खो देती है। 58 पॉइंट की बात करें तो इट इज़ कंपोज्ड इन 7 लाइन स्टैंजा फॉर्म, कि ये कविता जो है 7 लाइन स्टैंजा यानी 7 लाइन स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई है। 59 पॉइंट की बात करते हैं तो जो 7 लाइन स्टैंजा है उसको हम राइम रॉयल के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ नरेटिव पोएम। और नंबर 60 पॉइंट है कि ये एक नरेटिव पोएम है जो कि बहुत लंबी लिखी गई है। ठीक है। और जब अपने लोगों द्वारा धोखे की बात आती है तो मुझे याद आता है कि एक लाइन है कि
इंसान इंसान को क्या देगा, जो भी देगा वो खुदा देगा, जब मेरा कातिल ही मेरा मुसीब है तो मेरे हक़ में फ़ैसला क्या देगा। एक और कविता है, मैं चाहता हूँ शेयर कर दूँ कि तुम्हारे ख़त में एक नया सलाम किसका था, आखिर वो रकीब ना था तो वो नाम किसका था, वो कत्ल करके मेरा हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया, ये काम किसका था। नंबर 61 पॉइंट की बात करते हैं तो देखते हैं सोनेट नंबर जो इनका 99 है, हैज़ 15 लाइन्स। ये एक एक्सेप्शन टू द रूल भी है और आप इसको बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में ये पूछ दिया जा सकता है कि ऐसी कौन सी सोनेट है विलियम शेक्सपियर की जो रूल हैं 14 लाइन स्टैंजा का, जिसको हम सोनेट कहते हैं, उसके बाहर लिखी गई है। तो आप बता सकते हैं कि जो सोनेट नंबर 99 है वो 15 लाइन्स फॉर्म में लिखी गई है, उसमें 15 लाइन्स हैं। और यहाँ पे देखेंगे जो 62 पॉइंट है, सोनेट नंबर 126 यानी 126 जो सोनेट नंबर है वो 12 लाइन्स में लिखी गई है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 63 पॉइंट की बात करते हैं, द पैशनेट पिलग्रिम इज़ अ लॉन्ग सीरीज़ ऑफ पोएम। जो इनकी एक रचना है द पैशनेट पिलग्रिम, ये एक लॉन्ग सीरीज़ ऑफ पोएम्स है जिसमें कई सोनेट हैं। यहाँ नीचे देखेंगे 64 पॉइंट पे लिखा गया है द पैशनेट पिलग्रिम इज़ अ कॉन्सिस्ट ऑफ 15 सोनेट्स। और ये भी बताया गया है कि इस जो रचना है द पैशनेट पिलग्रिम, इसमें जो है टोटल 15 सोनेट्स हैं और इट वाज पब्लिश्ड बाय विलियम जगार्ड के द्वारा ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 66 पॉइंट की। तो पाते हैं कि द फोएनिक्स एंड टर्टल इज़ एन एलिगरिकल पोएम। इनकी एक रचना है द फोएनिक्स एंड टर्टल, जो कि एक एलिगरिकल पोएम है। नंबर 67 पॉइंट की बात करते हैं, द फोएनिक्स एंड टर्टल वाज इंक्लूडेड इन रॉबर्ट चेस्टर्स पोएम। की जो ये पोएम है द फोएनिक्स एंड टर्टल, ये रॉबर्ट चेस्टर साहब की एक पोएम रही है लव मर्टायर, उसमें जो है ये इंक्लूडेड रही है। 68 पॉइंट की बात करते हैं, अ लवर्स कंप्लेंट इज़ अ पास्टोरल पोएम, यह एक पास्टोरल पोएम है। और नंबर 69 पॉइंट की बात करते हैं, अ लवर्स कंप्लेंट इज़ रिटन इन 7 लाइन स्टैंजा। और इनकी जो ये पोएम है अ लवर्स कंप्लेंट, ये 7 लाइन स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई है, जिसको मैंने बताया पहले भी कि जो 7 लाइन स्टैंजा फॉर्म की पोएम्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, राइम रॉयल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 70 से लेकर के 100 तक। तो देखते हैं यहाँ पे केवल क्रिटिकल कमेंट्स हैं जो विलियम शेक्सपियर पे किए गए हैं अन्य राइटर्स के द्वारा। क्या क्या कहा गया है, कैसे कहा गया, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हम नंबर 70 की बात करते हैं। ये जो नंबर 70 से लेकर के 75 तक, ये मैंने जो लाइनें यहाँ पे ऐड की हैं, ये टोटल बेन जॉनसन के द्वारा कही गई हैं। तो हम बिना समय गवाए एक एक करके देखते हैं। 70 पॉइंट पे है स्वीट स्वान ऑफ एवन, यानी बेन जॉनसन साहब ने उनको एड्रेस करते हुए कहा था कि ये जो है स्वीट स्वान ऑफ एवन है, यानी कि ये एक सुंदर हंस हैं एवन के। ठीक है, नंबर 71 पॉइंट की बात करते हैं तो बेन जॉनसन साहब ने कहा था, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। उन्होंने लिखा कि शेक्सपियर साहब जो हैं केवल एक समय के लिए नहीं है, केवल एलिजाबेथन पीरियड के नहीं है, केवल एलिजाबेथन पीरियड के लिए नहीं है, बल्कि वो हर समय के लिए हैं। इनको हर समय में लोग याद करेंगे। 72 पॉइंट की बात करते हैं तो बेन जॉनसन साहब ने लिखा है कि आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। उन्होंने कहा कि मैं शेक्सपियर को प्रेम करता हूँ और उनके इस याद को, जो कविताएं हैं, जो ड्रामा है जो उन्होंने लिखा है, उसका सम्मान करता हूँ। 73 पॉइंट की बात करते हैं कि बेन जॉनसन साहब जो उनके करीबी रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि स्मॉल लैटिन एंड लिस ग्रीक। इसका मतलब ये है कि शेक्सपियर साहब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो कि थोड़ी लैटिन और थोड़ी ग्रीक जानते थे। 74 पॉइंट की बात करते हैं तो पाते हैं लिखा है बेन जॉनसन साहब ने कि सोल ऑफ द एज द अप्लाउज
डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज, कहते हैं कि वो हमारे जो है स्टेज थे उन सब के वंडर थे, जो यानी कि उनका जब प्ले परफॉर्म होता था तो एक आश्चर्यजनक अनुभूति लोग महसूस करते थे। नंबर 75 पॉइंट की बात करते हैं। माई शेक्सपियर राइज आई विल नॉट लूज दी बाई चाउसर। वो लिखते हैं बेन जॉनसन साहब कि शेक्सपियर फिर उठेगा, वो आएगा और अब की बार मैं उसे चाउसर के समकालीन नहीं रखूँगा, स्पेंसर के बराबर नहीं रखूँगा, न बेमाउंट के बराबर रखूँगा, बल्कि इनसे कहीं आगे एक सुंदर सा एक स्थान शेक्सपियर को मिलेगा। ठीक है, अब हम 76 पॉइंट की बात करते हैं। देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज़ अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच अ ग्रेट अकाउंट। यहाँ पे ये जो कमेंट रहा है ये टी.एस. एलियट साहब का है। उन्होंने लिखा कि शेक्सपियर जो कि एक बहुत कम नॉलेज वाला व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा डिग्री धारक नहीं है, फिर भी उसने अपने छोटे से ज्ञान का प्रयोग करके एक बड़ा सा संसार बनाया है लिटरेचर की दुनिया में। नंबर 77 पॉइंट की बात करते हैं। लिखा है कि दांते एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज़ नो थर्ड। यहाँ पे टी.एस. एलियट साहब फिर कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि दांते और शेक्सपियर ने पूरे लिटरेचर जगत को, साहित्य जगत को दो भागों में बांट दिया है और इन दोनों भागों के अलावा कोई तीसरा पार्ट नहीं है जो किसी के नाम को जाना जाए। 78 पॉइंट की बात करते हैं। आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, ये कहा गया है एस.टी. कॉलरिज के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर 79 पॉइंट की बात करते हैं। द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड एट प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे ये भी जो कमेंट रहा है ये भी टी.एस. एलियट के द्वारा है कि द ग्रेटेस्ट जीनियस, उनको जो है सबसे महान जीनियस बताया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे आप नंबर 80 पे। आई कुड से दैट शेक्सपियर सरपासेस लिटरेचर ऑल टुगेदर इफ़ आई नो व्हाट आई मींट। और ये भी कहा गया है, आई कुड से दैट शेक्सपियर सरपासेस लिटरेचर ऑल टुगेदर इफ़ आई नो व्हाट आई मींट। ये वर्जीनिया उल्फ के द्वारा कहा गया है। तो सारे कमेंट्स आप लिखते रहिए, नोट्स करते रहेंगे। नंबर 81 पॉइंट की बात करते हैं। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हाई ऑफ फेम। जॉन मिल्टन साहब ने कहा कि ये तो ख्याति का एक उत्तराधिकारी है शेक्सपियर, और वो जो यादगार है उसका बेटा है। नंबर 82 पॉइंट की बात करते हैं। आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये भी कहा गया है बाय जॉन मिल्टन के द्वारा कि वो तो जो है इमेजिनेशन का, फैंसी का एक प्यारा सा नन्हा सा बेटा है। यहाँ 83 पॉइंट की बात करते हैं। व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर इज ऑनर्ड बोन्स द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स। ये भी जो लाइन लिखी गई है ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, ये कमेंट है उन पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 84 की। आई एडमायर हिम, यानी बेन जॉनसन साहब ने उनका एडमायरेशन किया था, बट आई लव शेक्सपियर, ये कहा है जॉन ड्राइडन साहब ने। 85 पॉइंट की बात करते हैं। शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी। जॉन ड्राइडन साहब ने लिखा कि शेक्सपियर का जो जादू है, जो लिखने का तरीका है, वो कभी भी कॉपी नहीं किया जा सकता, यानी कोई उसका दूसरा जो है तोड़ नहीं है। लिटरेचर की दुनिया में उसके जैसा कोई दूसरा राइटर नहीं लिख सकता है। अब हम 85 के बाद हम बात करते हैं नंबर 86 पॉइंट की। 86 पॉइंट पे देखते हैं कि ही वाज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स एंड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव सोल। ये भी लाइन जो है लिखी गई है जॉन ड्राइडन द्वारा कमेंट किया गया विलियम शेक्सपियर की कि ही वाज द मैन हु ऑल ऑफ मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स की। शेक्सपियर साहब ने कुछ छोड़ा ही नहीं, वो तो अपने समय में तो थे ही, और शायद भविष्य में आने वाले जो कवि हैं उनसे भी जो है
ज़्यादा कम्प्रहेंसिव सोल उनकी रही है। नंबर 87 पॉइंट की बात करते हैं तो ये लाइन है जॉन रॉबर्ट ग्रीने साहब की। वो लिखते हैं कि अप स्टार्ट ग्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। तो ये एक तीखा व्यंग भी रहा है रॉबर्ट ग्रीने साहब का। वो लिखते हैं कि ये जो है एक नौसिखुआ एक राइटर हैं जो कि हमारे ही शब्दों के, हमारे ही राहों पर चलकर जो है हमारे ही फेदर से अपनी पहचान बना रहा है। ठीक है। नंबर 88 पॉइंट की बात करते हैं। टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड। यहाँ पे लिखा गया है रॉबर्ट ग्रीने साहब ने कि भाई शेक्सपियर का दिल जो है वो एक शेर, एक टाइगर जैसा है, एक चीते जैसा है, जो कि अपने आप को प्लेयर्स के बीच छिपा देता है। अब हम आगे बात करते हैं नंबर 89 की। ही इज़ अ यूनिवर्सल पोएट। ये W.J. लांग साहब का कमेंट रहा है विलियम शेक्सपियर के कि ही इज़ अ यूनिवर्सल पोएट। केवल एक समय का नहीं है बल्कि वह शाश्वत कवि रहा है। यहाँ पे नंबर 90 की बात करते हैं। ही ब्रीथ्ड अपॉन डेड बॉडीज़ एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ। ये R.W. इमर्सन साहब का कहना है कि वो केवल जो है वो कैरेक्टर्स, जो मरे हुए कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर अपनी सांस को जिया है, अपनी रचनाओं को लिखा है, लेकिन लिख करके उनको जीवंत बना दिया है। बात करते हैं नंबर 91 पॉइंट की। 91 पॉइंट पे देखते हैं कि अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ये कहा गया मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। नंबर 92 पॉइंट की बात करते हैं। शेक्सपियर इज़ ड्रंकन सेवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेस ओनली इन लंदन एंड कनाडा। ये बाई वोल्टेयर के द्वारा लिखा गया है कि शेक्सपियर साहब के ज़्यादा जो रचनाएं चली हैं, जिसको देखा गया, सराहा गया, वो लंदन में और कनाडा में चली हैं। 93 पॉइंट की बात करते हैं। व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर दैट सच ट्राइबल पीपल शुड म्यूज इन सच अ लवली लैंग्वेज। ये D.H. लॉरेंस साहब ने क्रिटिसाइज़ किया है, कमेंट किया है विलियम शेक्सपियर साहब पे। 94 पॉइंट की बात करते हैं। इफ़ वी वांट टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर। कहते हैं विलियम हैज़लिट साहब कि अगर इंसान को अच्छे से समझना है तो विलियम शेक्सपियर साहब को पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पे देखते हैं नंबर 95 पॉइंट की। देयर शेक्सपियर ऑन हुज फॉरहेड क्लाइम द क्राउन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ कहते हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग लिखते हैं कि ये जो विलियम शेक्सपियर साहब रहे हैं, ये वर्ल्ड का यानी कि पूरे संसार का ताज इनके ऊपर रहा है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं नंबर 96 की। 96 पॉइंट पे देखते हैं। शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकॉर्नेशन टू द आई ऑफ गॉड बाई लॉरेंस ओलिवर। लॉरेंस ओलिवर साहब लिखते हैं कि वो तो जो है जीसस क्राइस्ट की आंखों का तारा था। यहाँ पे देखते हैं अगर कोई चीज़, वो लिखते हैं कि अगर कोई चीज़ सबसे प्रिय है अगर भगवान की नज़रों में, तो कौन है? विलियम शेक्सपियर साहब हैं। 97 पॉइंट की बात करते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्ट। ये कहा गया है बाई होरेस वेलपोल के द्वारा। वो लिखते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्ट। अगर राइटरों में, कवि लेखकों में अगर कोई सबसे जीनियस रहा है तो विलियम शेक्सपियर साहब हैं। 98 पॉइंट की बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हनी टंग्ड शेक्सपियर। ये जॉन वीवर साहब ने कहा कि शेक्सपियर की जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, उनमें शहद जैसा मिठास है। नंबर 99 पॉइंट की बात करते हैं। इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट राइटर इन कॉमेडीज़ एंड ट्रेजेडीज बाय फ्रांसिस मैरिस। फ्रांसिस मैरिस साहब ने लिखा कि इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट राइटर इन कॉमेडीज़ एंड ट्रेजेडीज़, की अगर इंग्लैंड का कोई सबसे बेहतर और सबसे महान कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़ का राइटर रहा है तो कोई और नहीं बल्कि विलियम शेक्सपियर साहब है। नंबर 100 की बात करते हैं तो देखते हैं कि
शेक्सपियर्स फॉल्ट इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट इनटू विच अ पोएट में फॉल। वो कहते हैं कि अगर कोई आलोचना करता है, शेक्सपियर की कविताओं को थोड़ा कम आंकता है, तो केवल उसकी गलती नहीं हो, शेक्सपियर की गलती बिल्कुल नहीं हो सकती। इट मेयरली इंसिडेंट्स द डेफिशिएंसी ऑफ टेस्ट। ये हो सकता है कि शायद जो उसको पढ़ रहा है वह उस टेस्ट को चख नहीं पा रहा है, या फिर वो समझ नहीं पा रहा है जिस भाव में या जिस सेंस में शेक्सपियर ने उसको लिखा है। तो ये रही हैं टॉप 51 टू 100 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अलग अलग राइटरों ने विलियम शेक्सपियर पे कमेंट किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके सब्सक्रिप्शन और व्यूज़ मुझे इंस्पिरेशन देते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जल्द ही मैं टॉप 101 से लेकर के 151 तक एक फिर वीडियो आप तक जल्द से लेकर आने की कोशिश करूँगा।